ओके तो आज हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं बोट एटम 83 के साथ बोट एटम 81 और साथ में यहाँ पे हमारे पास है Realme Tech Life T100। तीनों का कंपैरिजन आपके लिए एक साथ लेके आ गए हैं। तीनों को अलग अलग कंपैरिजन करने से अच्छा तीनों ही आपको यहाँ पे 1500 रुपए के अंडर देखने को मिलते हैं। तीनों का प्राइस एकदम सेम है, लेकिन अभी जो बोट एटम 83 है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है उसका प्राइस अभी 1300 रुपए है। ये जो है फ्यूचर में बढ़ के 1500 रुपए होने वाला है। तो यहाँ पे 1500 रुपए के ही अंदर तीनों आ जाते हैं, इसलिए कंपैरिजन बनाया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे आपको तीनों में ही काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, लेकिन बोट एटम 83 जो है ये आपको यहाँ पे मैट फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है और साथ में यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। हिंज की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, लेकिन हिंज जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे लूज है और यहाँ पे इसको यूज करोगे आप तो जैसे जैसे ये पुराना होता जाएगा तो इसका हिंज क्वालिटी और खराब होता जाएगा, हिंज और थोड़ा सा लूज होता चला जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे हिंज थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सकता था बोट का। लेकिन वहीं पे बोट एटम 81 जो है इसमें आपको पूरा ग्लॉसी फिनिश मिलता है यार। बहुत सारे स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो डेफिनेटली जो बोट एटम 81 है इसका जो ये ग्लॉसी फिनिश है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। साथ में इसके जो ईयरबड्स है वो यहाँ पे मैट फिनिशिंग के साथ आते हैं, लेकिन यार यहाँ पे ये हाफ इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो डिजाइन है काफी सारे लोगों के कानों में फिट नहीं होता है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है बोट एटम 81 के जगह पे। डेफिनेटली यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्लॉसी फिनिश है यार ये बहुत ही बेकार लगता है कुछ टाइम बाद देखने में। वहीं पे बात करूँ Realme Tech Life T100 की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें मैट फिनिशिंग दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भी आप स्क्रैच वगैरह देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा लगता है, कितना ज़्यादा भद्दा लगता है देखने में। यहाँ पे जैसे जैसे आप यूज़ करोगे, जैसे जैसे ये पुराना होगा वैसे वैसे जो है इसमें स्क्रैचेस और भी गंदे दिखने लग जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है उसके मामले में तीनों अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही दमदार है, इसकी हिंज क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसका प्लास्टिक सबसे बेहतर है इन दोनों से। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे Realme ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे Realme में स्क्रैचेस ज्यादा पड़ जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करूं कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे तीनों में ही आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है। तीनों का कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट है, लेकिन यहाँ पे जो Realme Tech Life T100 है इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 के साथ साथ आपको यहाँ पे गूगल का फास्ट पेयरिंग भी मिलता है। तो यहाँ पे गूगल का जो पॉपअप है फास्ट पेयरिंग का वो आपको इसमें देखने को मिलेगा Realme Tech Life T100 के अंदर। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले में हल्का सा आगे निकल जाता है Realme Tech Life T100। वहीं पे बात करूं कोडेक की, तो यहाँ पे तीनों में ही आपको AAC कोडेक मिल जाता है। ड्राइवर साइज की बात करूं तो यहाँ पे बोट के दोनों ही TWS में आपको यहाँ पे 13 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, लेकिन Realme का जो T100 है इसमें आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। तो इसी कारण से जो साउंड क्वालिटी है वो यहाँ पे तीनों ही TWS में अलग अलग सुनने को मिलता है। बोट का जो एटम 81 है इसमें यार हाफ इन ईयर डिजाइन होने के कारण से ना इसमें बेस बहुत ही अजीब सा सुनाई देता है, बहुत ही कम सुनाई देता है बेस इसमें। लेकिन यार यहाँ पे इसमें साउंड क्वालिटी अच्छी है, अगर आपके कानों में ये अच्छी तरीके से फिट होता तो आपको यहाँ पे जो है साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया सुनने में आती। बेस भी यहाँ पे काफी अच्छा सुनाई देगा आपको अगर आपके कान में ये अच्छे तरीके से फिट होगा तो। लेकिन अगर आपके कान में ये फिट नहीं हुआ तो आपको बेस भी अच्छे से सुनाई नहीं देगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी। वहीं पे बात करूँ बोट एटम 83 की, तो यहाँ पे ये जो है सबसे बढ़िया बेस के साथ आता है। अगर आप एक बेस लवर है, आपको बहुत ही बूम बूम वाली बेस पसंद है, तब आपको इसके साथ जाना चाहिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बेस सुनने में मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी बिल्कुल ही कम मिलता है, क्लैरिटी में बहुत ही कमी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे डायलॉग्स वगैरह या फिर सिंगर का आवाज सुनने में आपको दिक्कत होगी बोट एटम 83 के अंदर। लेकिन अगर आप एक बेस लवर है तो आपको यहाँ पे बोट एटम 83 के साथ ही जाना चाहिए। वहीं पे बात करूँ Realme Tech Life T100 की, तो इसकी साउंड क्वालिटी मुझे सबसे बेस्ट लगी है इन दोनों में से, इन तीनों में से, क्योंकि यहाँ पे बेस भी मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्लैरिटी भी काफी अच्छा मिलता है। तो दोनों ही चीज यहाँ पे कवर हो जाती है, बेस भी अच्छा है, क्लैरिटी भी अच्छा है, दोनों ही चीज बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाती है। तो आपको सिंगर का आवाज भी अच्छे तरीके से सुनाई देता है, गेमिंग में फुटस्टेप्स भी अच्छे से सुनाई देता है और साथ ही साथ बेस भी आपको इसमें काफी तगड़ा मिल जाता है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे Realme Tech Life T100 को मैं पहले नंबर पर रखना चाहूंगा, दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा यहाँ पे बोट एटम 83 को। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स पे ध्यान रखना है, कौन सा आपको फीचर सबसे ज्यादा पसंद आता है, कौन सा फीचर आपको पसंद है और कौन
कौन सा फीचर की जरूरत है आपको, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बोट एटम 83 में आपको मिलता है IPX5 की रेटिंग और साथ में 50 ms का गेमिंग मोड। तो यहाँ पे आप गेमिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको हल्के फुल्के बारिश में लेकर जा सकते हैं। वहीं पे आपको बोट एटम 81 के अंदर IPX4 की रेटिंग मिलती है और इसमें भी आपको 50 ms का गेमिंग मोड मिल जाता है। तो इसको भी आप हल्के फुल्के बारिश में लेकर जा सकते हैं और साथ ही साथ इसमें भी अच्छी गेमिंग हो जाएगी। लेकिन वहीं पे बात करूँ Realme Tech Life T100 की, तो यहाँ पे आपको IPX5 की रेटिंग मिलती है, साथ में 88 ms का गेमिंग मोड मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे Realme Link एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स में Realme जो है वो जीत जाता है। यहाँ पे आपको Realme का जो ऐप है वो बहुत ही ज़्यादा कामदायी देखने को मिलेगा। वहां पे आपको Realme Link ऐप के अंदर काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन, साउंड को यहाँ पे चेंज वगैरह आप कर सकते हैं, गेमिंग मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सुविधा देखने को मिलती है Realme Tech Life T100 के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ इन तीनों TWS में से गेमर्स के लिए सबसे बेस्ट TWS कौन सा रहेगा, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना है, गेमिंग आपके लिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में रहता है, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए बोट एटम 83 के साथ, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको टेस्ट करा और मुझे सबसे कम लेटेंसी देखने को मिला इन तीनों में से बोट एटम 83 के अंदर। तो अगर आप एक गेमर है तो आपको जाना है बोट एटम 83 के साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि बोट एटम 83 में जो है ना, फुटस्टेप्स थोड़े से उतने अच्छे सुनाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, फुटस्टेप्स वगैरह जो है थोड़ा बहुत मिस हो सकता है कभी कभार। लेकिन यहाँ पे जो Realme Tech Life T100 है, इसमें जो है आपको यहाँ पे लेटेंसी थोड़ा ज्यादा मिलता है, 88 ms का लेटेंसी है। लेकिन यहाँ पे जो क्लैरिटी है, जो फुटस्टेप्स आपको सुनाई देता है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनाई देता है Realme Tech Life T100 के अंदर। तो डेफिनेटली अगर आपको ज्यादा क्लैरिटी चाहिए साउंड क्वालिटी में, तो आपको जाना चाहिए Realme Tech Life T100 के साथ। और थोड़ा सा ज्यादा लेटेंसी के साथ आप यहाँ पे काम चला सकते हैं तो Realme Tech Life T100 के साथ जाइए। वरना अगर आपको सबसे अच्छी लेटेंसी चाहिए तो आप बोट एटम 83 के साथ जा सकते हैं। बैटरी लाइफ और चार्जिंग की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बोट एटम 83 के अंदर और बोट एटम 81 के अंदर दोनों में आपको यहाँ पे केस में 320 mAh की बैटरी मिलती है और बड्स में 35 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों ही यहाँ पे आपको 50 आवर्स का यानी कि 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे सकते हैं। लेकिन जो Realme Tech Life T100 है उसमें आपको केस में और बड्स में दोनों का ही मिला करके आपको यहाँ पे 480 mAh की बैटरी मिलती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि Realme का जो बैटरी है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा निकल करके आएगा। लेकिन यहाँ पे Realme ने क्लेम किया है 28 आवर्स का बैटरी बैकअप। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो बोट के TWS है वो यहाँ पे बैटरी बैकअप के मामले में जीत जाते हैं एज कम्पेयर टू Realme में यहाँ पे थोड़ा सा कम आपका बैटरी चलेगा, 1.5 दिन तक या फिर 1 दिन तक आराम से ये भी चल जाएगा। तो बैटरी बैकअप के मामले में बोट के दोनों TWS जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे Realme भी अच्छा खासा बैटरी बैकअप आपको दे देता है। वहीं पे बात करूँ चार्जिंग की, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आपको तीनों में ही देखने को मिल जाता है। बोट के दोनों ही TWS को अगर आप 5 मिनट के लिए चार्ज करोगे तो आपको यहाँ पे 1 घंटे का जो है बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे Realme Tech Life T100 को अगर आप 10 मिनट के लिए चार्ज करोगे तो आपको यहाँ पे 2 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बोट जो है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन यहाँ पे बोट में जो दिक्कत ये है कि यहाँ पे 5 मिनट चार्ज करने पे दोनों पे 1 घंटे का प्लेबैक मिलता है और इन दोनों को ही फुल चार्ज करने में 2 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन वहीं पे मैंने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है कि यहाँ पे जो Realme है वो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी चार्ज हो जाता है एज कम्पेयर टू बोट। फुल चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फुल चार्ज यहाँ पे Realme थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू बोट के ये दोनों TWS। माइक्रोफोन क्वालिटी की बात कर तो यहाँ पे आपको मैं माइक्रोफोन टेस्टिंग दे देता हूँ, तो आपको यहाँ पे सुन करके डिसाइड करना है कि किसका माइक्रोफोन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये रहा आपके सामने माइक्रोफोन टेस्टिंग, इंडोर और आउटडोर। तो अभी भी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है बोट के एटम 83 के माइक्रोफोन से। तो यहाँ पे इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रहा है, मैं फैन के डायरेक्ट नीचे बैठा हूँ। तो आपको पसंद करके जज करना है कि किस प्रकार की साउंड क्वालिटी आ रही है इसके माइक्रोफोन से। अब चलते हैं आउटडोर और इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अभी भी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है बोट एटम 81 के माइक्रोफोन से। आपको यहाँ पे सुन करके जज करना है कि किस प्रकार की साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पे कितना आ रहा है, फैन के नीचे में बैठा हूँ, तो आपको यहाँ पे सुन करके जज करना है मेरा आवाज किस प्रकार का आ रहा है बोट एटम 81 के माइक्रोफोन से।
तो अभी भी जो आवाज सुने यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है Realme Tech Live T100 के माइक्रोफोन से। आपको यहाँ पे सुन करके जज करना है कि किस प्रकार की साउंड क्वालिटी आपको सुनने को मिल रही है। ये जो है मैं यहाँ पे अभी फैन के नीचे बैठा हूँ, तो आपको यहाँ पे सुन करके जज करना है कि फैन का आवाज आ रहा है या नहीं, हवे का आवाज आ रहा है, मेरा आवाज कैसे आ रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे सुनना और यहाँ पे डिसाइड करना कि कैसे आपको यहाँ पे इसकी माइक्रोफोन मिल रही है। अब चलते हैं आउटडोर। तो अभी भी जो आवाज सुने वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है बोट एटम 83 के माइक्रोफोन से। आपको यहाँ पे सुन करके जज करना है कि किस प्रकार की साउंड क्वालिटी आ रही है इसके माइक्रोफोन से। तो यहाँ पे आउटडोर कंडीशन में ये जो है रिकॉर्ड हो रहा है और ये है माइक्रोफोन सैंपल या फिर माइक्रोफोन टेस्टिंग बोट एटम 83 का। अभी भी जो आवाज सुने यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है बोट एटम 81 के माइक्रोफोन से। तो आपको यहाँ पे सुन करके जज करना है कि किस प्रकार की साउंड क्वालिटी आ रही है बोट एटम 81 के माइक्रोफोन से। यहाँ पे मैं आउटडोर यहाँ पे जो है टेस्टिंग हो रही है, तो कितना आवाज आ रहा है यार बाहर का, मेरा आवाज कैसे आ रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। ये था माइक्रोफोन टेस्टिंग बोट एटम 81 का। तो अभी जो आवाज में यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है Realme Tech Live T100 के माइक्रोफोन से। तो आपको यहाँ पे सुन करके डिसाइड करना है कि किस प्रकार की साउंड क्वालिटी आ रही है आपको इसका माइक्रोफोन से। आउटडोर कंडीशन में ये जो है रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे जो है आउटडोर में कितना नॉइज आ रहा है, कितना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मेरा आवाज कैसा आ रहा है, सब कुछ आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो ओवरऑल ये था Realme Tech Live T100 का माइक्रोफोन टेस्टिंग। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है वो समाप्त होता है, लेकिन यहाँ पे एक विनर निकलने की बात करूँ तो यहाँ पे जो है Realme Tech Live T100 को मैं विनर बनाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें सारे स्पेसिफिकेशंस को देख करके एक बैलेंस TWS जैसा फील आता है। इसमें जो है आपको अच्छी गेमिंग मोड भी मिल जाती है, बैटरी लाइफ भी अच्छी मिल जाती है, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, कानों के अंदर बिल्कुल भी कान दुखते नहीं है इसको पहनने पे। यहाँ पे जो है मुझे काफ़ी सारा कंप्लेन आया है बोट के एटम 83 के वीडियो के अंदर कि इसको कान में पहनने से कान दुखता है। कुछ लोगों के कानों में दुखता होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आया बोट एटम 83 के साथ। मेरे को कोई भी यहाँ पे कान दुखने वाला जो प्रॉब्लम है वो मुझे कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो है मैं इस कंपैरिजन का विनर बनाना चाहूँगा Realme Tech Live T100 को। डेफिनेटली ये जो है एक प्रीमियम प्रोडक्ट निकल करके आता है और सर्विस के मामले में भी Realme थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा निकल करके आता है एज़ कम्पेयर टू बोट। तो यहाँ पे रैंकिंग अगर मैं करना चाहूँ तो नंबर 1 पे रहेगा Realme Tech Live T100 और दूसरे नंबर पे रहेगा बोट एटम 83 और तीसरे नंबर पे यहाँ पे रहेगा बोट एटम 81। यहाँ पे मैं इसको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यार यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये जो हाफ इन ईयर डिज़ाइन है ना वो यहाँ पे फिट नहीं होता कानों में, और यहाँ पे ये जो केस का ये जो ग्लॉसी फिनिश है ये बहुत ही बेकार लगता है। जैसे जैसे ये पुराना होता है आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्क्रैचेस वगैरह पड़ने लग जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये था कंपैरिजन। अगर आपको कंपैरिजन पसंद आया तो गाइस नीचे लाइक बटन दबाइए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ रहे।